ज्योति बहू, मेरी भाभी का फ़ोन आया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। पर मम्मी जी, अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। इतनी सुबह आप जाएंगी? क्या कोई इमरजेंसी है? मामी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? पता नहीं। आप जाऊँगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। घर का ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊँगी। रात का खाना घर आकर ही खाऊंगी। इतना कहकर कमला जी ने अपना पर्स और मोबाइल उठाया और घर से बाहर निकल गई और जाते जाते ज्योति से कहा, कोई आ जाए तो खुद ही संभाल लेना, मुझे फ़ोन मत करना और ये भी मत बताना किसी को कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। यूं ही सब चिंता करेंगे, मैं घर आकर खुद ही बता दूंगी। बस तुम देख लेना, मैं बस होकर आती हूँ। कमला जी चली गई और ज्योति को चिंता सी होने लगी। ज्योति और राधा मामी जी के बीच तालमेल काफ़ी अच्छा था। उन दोनों में काफ़ी बनती थी, इसलिए ज्योति को उनकी फिक्र हो रही थी। ज्योति ने झट से अपना फ़ोन उठाया और राधा जी का नंबर डायल किया। उसने हाय हेलो के बाद मामी जी का हालचाल पूछा और पता चला कि वे तो बिल्कुल ठीक हैं। राधा जी के पूछने पर ज्योति ने कहा, मामी जी, माँ को ना बताना कि मैंने फ़ोन किया था। उन्हें बताए बिना फ़ोन कर रही हूँ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वह तो आपके पास आ रही हैं मामी जी। ज्योति ने फ़ोन रखा और अपने काम में लग गई। नाश्ता किया और फिर दोपहर के लिए खाने की तैयारी करने लगी। पति और बच्चे रविवार क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वे खेलने चले गए थे। ससुर जी का देहांत हुए 8 साल हो गए थे। इस समय ज्योति घर पर अकेली थी। पति और बच्चों को घर आने में अभी समय था। तभी डोरबेल बजी। ज्योति ने दरवाज़ा खोला। अरे बुआ जी, आप? प्रणाम करती हूँ। कांता बुआ भीतर आई और भाभी भाभी की आवाज़ लगाने लगी। ज्योति ने बताया कि वह मायके गई है। मामी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वह शाम तक लौट आएंगे। ज्योति पानी ले आई। बुआ जी, चाय बनाऊं या नाश्ता करोगे आप? नहीं बहू, नाश्ता तो मैं करके आई थी, बस तुम चाय बना लो। ज्योति ने चाय बनाई, दोनों ने चाय पी। तब तक पति और बच्चे भी आ गए थे। आते ही सबने माँ के बारे में पूछा। ज्योति ने कहा कि शाम तक आ जाएंगी। फिर ज्योति के पति और बच्चे बुआ जी के साथ वक्त बिताने लगे और ज्योति खाना बनाने में जुट गई। सब ने मिलकर खाना खाया। बहुत अच्छा समय बीता। खाने के बाद बुआ जी आराम करने कमरे में चले गई और सब लोग उनके पास ही चले गए थे। दिन भर सभी बुआ जी के साथ बातें करते रहे और ज्योति थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ खाने पीने को लेकर आ जाती। दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बुआ जी बहुत खुश रही। शाम को 6 बजे चाय बनी, चाय पी और बुआ जी जाने को तैयार हुई। ज्योति ने जोर देकर कहा, मैं आपको आज नहीं जाने दूंगी। माँ जी भी अभी आ जाएंगी, कल चले जाइएगा। बहू, मुझे जाना होगा। तुम्हारे फूफा जी घर पर अकेले हैं, बहू बेटा दोनों घर पर नहीं हैं, तो जाकर खाना भी बनाना है। ठीक है, आप रुकिए, मैं रात का खाना तैयार कर रही हूँ। बस थोड़ी देर रुको, मैं आप दोनों के लिए खाना पैक कर देती हूँ। आप घर पहुँचते हुए लेट हो जाओगे। ज्योति का पति बुआ जी को घर तक छोड़ने चला गया। थोड़ी देर बाद कमला जी भी घर आ गई। आते ही ज्योति ने पहले मामी जी का हालचाल पूछा और बताया, बुआ जी आई थी और अभी अभी गई हैं। मैंने बहुत कहा कि रात को रुक जाएं, लेकिन वह नहीं मानी। कमला जी मुस्कुराई और कहा कि बला टली, चली गई। ये बात ज्योति ने सुन ली और पलट कर देखा तो कमला जी अभी भी खुश हो रही थी कि वह अपनी ननद के चले जाने के बाद ही घर आई हैं। ज्योति ने एकदम से पूछ लिया, माँ जी, आपको पता था कि बुआ जी घर आने वाली हैं? तुझे कैसे पता चला? अब जैसे भी पता चला, चल गया। अब उसके पेट में भी कोई बात हजम नहीं होती। जब देखो मुंह उठाकर फ़ोन कर दिया कि मैं मायके आ रही हूँ। मम्मी जी, क्या बुआ जी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह कभी भी यहाँ आ सके? आखिर ये उनका मायका है। तो क्या हुआ, माँ बाप नहीं रहे, भाई भी चला गया, अब यहाँ क्या करने आती है?
घर में टिक कर नहीं बैठ सकती, तो ननद भाभी का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता माँ जी। आप सोचिए, अगर आप मायके जाओ और मामी जी अपने मायके चले जाएं, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। वह छोड़िए, अगर आपकी अपनी बेटी घर आए और मैं उसे इग्नोर करके अपने मायके चली जाऊं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं बहू, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी मत करना। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं अभी कांता से फ़ोन पर बात करती हूँ और उससे माफ़ी भी मांग लूँगी। पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी ननद के साथ ऐसा कभी नहीं करोगी। माँ जी, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मुझे मेरी ननद बहुत प्यारी है। उम्मीद है कि आप भी बुआ जी के साथ ऐसा कभी नहीं करोगे जैसा आज किया। नहीं, कभी नहीं, कहकर फ़ोन उठाया और ननद को लगाया। ये क्या कांता, मैं आई और तुम चली गई। क्या एक रात मायके में नहीं रह सकती थी? अब के आना तो वक्त निकाल कर आना। मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा तो चली गई थी। अब थोड़ा जल्दी आना। मिली भी नहीं और चली गई। सुनकर ज्योति को बहुत अच्छा लगा, दिल से, सचमुच। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।